नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएसटी कैलकुलेशन के दो पार्ट्स को। पहले पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि किसी बेसिक वैल्यू में हम जीएसटी परसेंट, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल 18% होता है, वो किसी बेसिक वैल्यू में हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के दो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि अगर कोई वैल्यू जीएसटी परसेंट के साथ में है तो उसमें से परसेंट ऑफ वैल्यू जीएसटी कितना है या फिर उसका बेसिक वैल्यू ऑफ अमाउंट कितना है, वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं अगर किसी वैल्यू में पहले से ही जीएसटी परसेंट ऐड किया हुआ है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, जिसमें किसी बेसिक वैल्यू पे हम जीएसटी परसेंट लगा सकते हैं और कौन से वो दो तरीके हैं उनके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेबल में सेम डेटा लिया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इस टेबल में भी बेसिक अमाउंट है और इस टेबल में भी बेसिक अमाउंट है। चलिए चलते हैं पहले तरीके की तरफ, जिसमें किसी बेसिक वैल्यू का एज पर गवर्नमेंट रूल अगर 18% जीएसटी लगता है तो वो 18% किस तरह से निकाला जाता है। इक्वल उस सेल का रेफरेंस जिस सेल में बेसिक वैल्यू लिखी हुई है। जैसे कि मेरी बेसिक वैल्यू सेल A3 के अंदर लिखी हुई है, तो मैं A3 का रेफरेंस ले लूँगा। मल्टीप्लाई का साइन अपने कीबोर्ड से टाइप करूँगा, क्योंकि मुझे 18% निकालना है इस वैल्यू का, तो मैं यहाँ पे सिंपली 18 टाइप कर दूंगा और उसके बाद में परसेंट का साइन लगा दूंगा। सिंपल। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, इस 600 बेसिक वैल्यू का 18% निकलकर इस सेल में आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं तो सभी बेसिक वैल्यूज का 18% निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बेसिक वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू को टोटल कर सकता हूँ, तो ये जीएसटी के साथ में मेरी बेसिक वैल्यू ऐड होके आ जाएगी। तो ये पहला तरीका था दोस्तों। मैंने 18% जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल किसी वैल्यू पर लगता है जीएसटी, वो निकाला है। आप चाहे तो किसी वैल्यू का जितना भी परसेंट आप निकालना चाहे एज पर योर रिक्वायरमेंट वो निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपको यहाँ पे 5% निकालना है, तो आप यहाँ पे ओनली 18 की जगह 5 टाइप कर देंगे, तो किसी वैल्यू का ये 5% आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 72% निकालना चाहते हैं, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको सिंपली 72 टाइप करने के बाद में परसेंट का साइन लगा देना है। यानी कि सेल का रेफरेंस देने के बाद मल्टीप्लाई लगाने के बाद में आपको जितना परसेंट निकालना हो वो परसेंट ऑफ नंबर आपको टाइप करना होगा और उसके बाद परसेंट का मार्क लगा के एंटर प्रेस करना होगा, तो उस बेसिक वैल्यू का परसेंटेज निकल के आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसे 18% ही कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। इक्वल मैं दोबारा से बेसिक वैल्यू के सेल का रेफरेंस लूंगा, जिस बेसिक वैल्यू के सेल के रेफरेंस का मुझे परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज रेशियो मेरा 18 है, तो यहाँ पे दोबारा से मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा और इस बार 18% ना लिख के यहाँ पे लिखूंगा 0.18। दैट्स इट। अब मुझे परसेंटेज यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पॉइंट डेसिमल का साइन यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इस तरह से भी मैं परसेंट ऑफ रेशो किसी वैल्यू का निकाल सकता हूँ। इस फार्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिक वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू को ऐड कर दूंगा और इस फार्मूले को भी नीचे ड्रैग कर दूंगा। अब आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी निकालूं तो ये टोटल वैल्यू इक्वल ये टोटल वैल्यू आपको बिल्कुल ट्रू मिलेगी सभी जगह। तो ये दो तरीके हैं दोस्तों किसी वैल्यू का नंबर ऑफ परसेंट रेशो निकालने के। चलिए अब बात करते हैं, अगर किसी वैल्यू में पहले से ही जीएसटी ऐड हो तो उसमें से हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी जीएसटी वैल्यू क्या है और एक्चुअल में उस टोटल वैल्यू में से बेसिक वैल्यू ऑफ अमाउंट कितना है। इस फार्मूले को लगाने से पहले मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से ईजिली समझ सके। मेरा जो अमाउंट है वो विद जीएसटी, जैसे कि आप देख रहे हैं 600 है, तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे 600 टाइप कर रहा हूँ और एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ
कि मेरी जो बेसिक वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। अभी निकली नहीं है, मैं इसको जस्ट एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ, और जिस पर जीएसटी लग रहा है 18%। तो अगर मैं अपनी बेसिक वैल्यू जो कि 100 मैंने फॉर एग्जांपल मानी है, उसको प्लस कर देता हूँ 18% जीएसटी के साथ, तो ये बन जाता है 118, यानी कि 118। ये जो 118 वैल्यू आई है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 600, जो कि मेरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है। तो 600 डिवाइडेड बाय 118, मेरे पास में पॉइंट डेसिमल में ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो मेरी पॉइंट डेसिमल वैल्यू आई है, इसको एज ए सेल रेफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर दूंगा 18% जीएसटी के साथ में। तो मेरे पास में ये पॉइंट डेसिमल वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही मेरा जीएसटी अमाउंट है मेरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। और अगर मैं मेरी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू में से माइनस कर दूं इस जीएसटी अमाउंट को, तो ये मेरा बेसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे इनको प्लस करके भी दिखाता हूँ। बेसिक वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू, आप देखेंगे 600 बिल्कुल मैच कर रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये मेरी हो गई जीएसटी वैल्यू, ये मेरी बेसिक वैल्यू निकल गई, और ये मेरी टोटल वैल्यू निकल गई। यहाँ पे मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से फार्मूला स्प्लिट होके वर्क कर रहा है। अब अगर इस फॉर्मूले को एक साथ ग्लोबली हमें लगाना हो कि एक ही बार में ये वर्क कर जाए, तो किस तरह से लगाएंगे हम? इक्वल उस सेल का रेफरेंस लूंगा जिस सेल में मेरी बेसिक वैल्यू विद जीएसटी अमाउंट आ रही है, डिवाइड का साइन लगाऊंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, और यहाँ पे 100 जैसे कि मैंने बेसिक अमाउंट माना था वो टाइप कर दूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा। एज पर गवर्नमेंट रूल 18% जीएसटी है, तो इसलिए यहाँ पे 18 टाइप कर दूंगा। ब्रैकेट को क्लोज करके मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, और दोबारा से यहाँ पे 18 टाइप कर दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा जीएसटी वैल्यू निकल के आ चुका है। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो सभी वैल्यूज में से जीएसटी अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मुझे कुछ नहीं करना दोस्तों, टोटल वैल्यू में से माइनस कर देना है जीएसटी वैल्यू को, तो ये मेरी बेसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस बेसिक वैल्यू के फार्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो सभी वैल्यूज का बेसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं जीएसटी वैल्यू प्लस बेसिक वैल्यू को ऐड करूं, तो आप देखेंगे कि 600 इजिकल टू 600 बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। नीचे इस फार्मूले को ड्रैग करूंगा तो सेम वही अमाउंट आ जाएगा मेरा जो इंक्लूडिंग जीएसटी था। यहाँ पे मैं इनको ट्रू फॉल्स भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, सभी के सभी मैच कर रहे हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसके द्वारा मैंने जीएसटी के दो पार्ट्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और सजेशन भी हमें ज़रूर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप ही की तरह और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।